अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 है जिसे क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नेम है इंटीजर्स। इसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 12, 11, 12, 13 एंड 14 करेंगे आज की वीडियो में। इसे जो पिछले सारे क्वेश्चन हैं वो पिछली वीडियो में करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 11 है कि आइडेंटिफाई द इंटीजर इन द फॉलोइंग नंबर्स। हमने इसमें से क्या करना है, इंटीजर्स को लिखना है। तो इंटीजर्स जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इंटीजर्स हमारे पास होते हैं इस फॉर्म में होते हैं। मैं यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। इंटीजर्स हमारे पास होते हैं 0 +, -1 +, -2 +, -3 एंड सो ऑन। ठीक है, इस तरह के होते हैं। इंटीजर्स में ना तो फ्रैक्शन आती है और ना ही इंटीजर्स में मिक्स्ड नंबर्स आते हैं, ना ही इंटीजर्स में हमारे पास ऐसे डेसिबल वाले नंबर्स आते हैं, यानी कि पॉइंट्स वाले नंबर्स भी नहीं आते। ठीक है, इंटीजर्स में ना स्क्वायर रूट वाले आते हैं, लेकिन स्क्वायर रूट वो वाले जो कि सॉल्व हो जाए, जैसे कि हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 या स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, ये क्या हमारे पास सॉल्वेबल है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे कि हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ इक्वल्स टू 5। 5 का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 5 आंसर आ गया। तो ये हमारे पास अगर इस तरह लिखा हो ना कि आप बताएं कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटीजर है कि नहीं है, तो हम कहेंगे है, क्योंकि सॉल्व होने के बाद ये 5 ही आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास हो स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो ये इंटीजर नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इंटीजर नहीं है। ठीक है जी, तो अभी फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसका सोल्यूशन। इसमें +12 जो है ये हमारे पास इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द इंटीजर्स आर, हमारे पास ये 12 है। फिर 21.4 ये नहीं है हमारे पास इंटीजर। -17 हमारे पास इंटीजर है, ना ये इंटीजर है ना ये इंटीजर है, क्योंकि मिक्स नंबर्स में है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो पॉइंट्स में ही आएगा, इस वजह से ये इंटीजर नहीं है। ना ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है, ये भी इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट इंटीजर जो है हमारे पास 18.4 भी इंटीजर नहीं है। तो हमारे पास क्या है, फिर हमारे पास है जी +26। और क्या है हमारे पास इंटीजर, और हमारे पास इंटीजर है -57। और क्या हमारे पास, एंड 0। ठीक है, तो ये सारे हमारे पास क्या आ गए हैं, इंटीजर्स। और बाकी जितने भी नंबर्स हैं वो हमारे पास इंटीजर्स नहीं है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया बीच में से जो हमारे पास इंटीजर्स थे 12, -17, 26, -57 एंड 0। इसके अलावा यहाँ पर कोई और इंटीजर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है कि हादी हैज़ ₹12 इन हिज पॉकेट बट नीलम गिव्स हिम ₹4 एंड हमजा गिव्स हिम ₹3। हाउ मच मनी हादी हैज़ इन ऑल, शो ऑल इन्फॉर्मेशन ऑन नंबर लाइन। हमने नंबर लाइन पे सारी इन्फॉर्मेशन को शो करना है। तो सबसे पहले तो हम डाटा लिख लेते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है, कि हादी के पास कितनी बनी है। हादी हैज़ मनी कितने हैं, 12 रुपीज़। फिर उसको नीलम ने कितने दिए, नीलम गिव्स मनी इज़ इक्वल्स टू, नीलम ने दिए ₹4। उसके बाद उसको हमज़ा ने कितने दिए, हमज़ा ने दिए 3 रुपीज़। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि हमज़ा गिव्स मनी इज़ इक्वल्स टू ₹3। ठीक है, तो हादी ने कितने दिए, 12 रुपीज़ दिए। 12 रुपीज़ उसके पास ऑलरेडी थे। फिर उसको नीलम ने 4 रुपीज़ और दिए, हमज़ा ने और 3 रुपीज़ दिए। तो हमने क्या करना है, वो कह रहे हैं नंबर लाइन से आप इसको सॉल्व करें। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है जी, नंबर लाइन हमने बना ली। अब इस पे मैं लिख देती हूँ यहाँ पे नंबर्स। तो ये मेरे पास आ जाएगा, नेगेटिव में हमारे पास आ जाएगा -1 -2। ठीक है, ऐसे बना लेते हैं क्योंकि हमें माइनस में तो चाहिए नहीं, इंक्रीज़ ही है ये। ठीक है, -1 +1 +2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये मैंने सारे यहाँ पे नंबर्स लिख दिए। अब हादी के पास कितने पैसे थे? हादी के पास थे टोटल 12 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि हादी के पास थे ऑलरेडी 12 रुपीज़। फिर उसको नीलम ने कितने दिए? 4 रुपीज़। तो 1 2 3 4, तो ये उसको दिए हैं नीलम ने। फिर उसके बाद हमज़ा ने उसको कितने दिए? 3 रुपीज़। 1 2 3, यानी कि यहाँ पर आ गया हमज़ा। ठीक है, तो टोटल हादी के और फिर जो नीलम ने उसे दिए और फिर हमज़ा के मिला के ये 12 है। मैं इसे हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये 16 है और ये 19 है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं कि टोटल मनी इज़ इक्वल्स टू 12 + 4 + 3। ठीक है, यहाँ से तो नंबर लाइन से तो हमें पता चल गया कि उसके पास टोटल कितने हैं? 19 है, लेकिन टोटल फिर भी हम इसे ऐड कर लेते हैं तो मेरे पास कितने बन रहे हैं? 12 + 4 क्या होती है? 16, 16 + 3 क्या होता है हमारे पास? 19, तो 19 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि टोटल मनी हमज़ा, टोटल मनी हादी हैज़ इक्वल्स टू 19 रुपीज़। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास इसका आंसर और यहाँ पे हमने सॉल्व कर लिया जी इसका 12 क्वेश्चन भी। ठीक है, अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन और नंबर लाइन इफ़ यू बिगिन एट 8 मूव्स राइट, मूव राइट 8 स्टेप्स एंड मूव लेफ़्ट 8 स्टेप्स। वो कह रहे हैं कि नंबर लाइन पे अगर आपकी पोजीशन 8 है और फिर आपने 8 स्टेप्स लिए हैं राइट साइड पे और फिर आपने 8 स्टेप्स लिए हैं वो जो आपकी न्यू पोजीशन थी उससे आपने फिर बैक साइड पे लेफ़्ट साइड पे आपने फिर 8 स्टेप्स लिए हैं। तो आप बताएं कि आपकी मतलब कि अब आपकी पोजीशन क्या है। ठीक है, ये हमने बताना है। सही है, तो फिर मैं यहाँ पे बना लेती हूँ नंबर लाइन। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ नंबर्स। तो -1 -2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लाइन बना लिया है। अब क्या कह रहे हैं कि करंट हमारी जो पोजीशन है वो स्टार्टिंग पोजीशन वो हमारी क्या है? 8। यहाँ पे मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, ये क्या है? स्टार्टिंग पोजीशन। यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है। ठीक है, 8 क्या स्टार्टिंग पोजीशन है। उसके बाद क्या किया है? राइट साइड पे 8 स्टेप्स लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन रहा है। तो ये क्या किया है जी? राइट साइड पे 8 स्टेप्स लिए हैं। ठीक है, फिर राइट साइड से क्या किया है कि जब वहाँ से फिर क्या किया? लेफ़्ट साइड पे 8 स्टेप्स लिए हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और फिर हमारे पास क्या ये वाले क्या आते हैं? 8 यहीं पर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये इसको हम कर देते हैं, मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आ गया मेरे पास लेफ़्ट स्टेप्स। ठीक है, तो लेफ़्ट स्टेप्स जब हमने लिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये मेरे पास क्या आ गया? दोबारा से 8 आ गया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमने करना क्या है? कह रहे कि डिस्क्राइब एंड शो योर पोजीशन ऑन नंबर लाइन इफ़ यू बिगिन एट 8, मूव 8 स्टेप
मूव राइट 8 स्टेप्स एंड मूव लेफ़्ट 8 स्टेप्स। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। इसको मैं आपको सॉल्व करके भी बता देती हूँ। आंसर हमारे पास इसका 8 आ रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे अब सॉल्व करके भी बता देती हूँ कि स्टार्टिंग पोजीशन क्या थी। स्टार्टिंग पोजीशन थी 8। उसके बाद when you move to 8 steps राइट, तो जब राइट साइड पे हम जाते हैं तो नंबर लाइन पे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं नंबर्स। तो 8 + 8 विच इज़ इक्वल्स टू 16। और फिर लिखते हैं हम कि when you move to 8 steps लेफ़्ट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लेफ़्ट पे क्या होती हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 8, जो कि हमारा नंबर लाइन पे आंसर आया था। अब हमने इसका रीज़न भी लिखना है, तो यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि हमारे पास जो थी ना नंबर लाइन पे, आफ्टर 8 स्टेप्स राइट और देन 8 स्टेप लेफ़्ट के बाद जो हमारी पोजीशन आएगी वो क्या आएगी, सेम पोजीशन आएगी। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं कि सो your position on number line after moving 8 steps right and then 8 steps left is same as your starting पोजीशन। ठीक है, तो मैंने नीचे लिख भी दिया स्टेटमेंट में भी कि जब हम क्या करेंगे कि राइट साइड पे 8 स्टेप्स लेंगे और फिर हम लेफ़्ट साइड पे 8 स्टेप्स लेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, वही पोजीशन आएगी जो हमारी स्टार्टिंग पोजीशन है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास इसका 13th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है इसका 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन हमारे पास है कि when Sabha wake up her temperature was 101 degree Fahrenheit. 2 hours later it was 4 degree Fahrenheit lower. What was the temperature then? कह रहे कि उसका टेम्परेचर क्या था। तो शुरू में उसका क्या टेम्परेचर था। सोल्यूशन हम इसका स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं कि सबा wake up temperature is equals to 110 degree Fahrenheit, or after 2 hours temperature is equals to 110 degree Fahrenheit minus 4 degree Fahrenheit. तो माइनस करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 97 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि उसका अभी कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर नाउ इज इक्वल्स टू 97 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है जी, तो ये हमारे पास हो गया, इसका 14th क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने आपको करवाया है 11 से लेके 14 तक। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। और जो मेरा सेकंड चैनल है जिसके बीच मेरी कुकिंग की, क्राफ्ट्स की, रिडल्स की, ट्रैवलिंग की वीडियोस हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।